रक्षा प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से भारत सरकार एक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रारंभ करती है, मनाती है। शुरुआत तो इसकी पहले हो गई थी, तो उसमें अभी भी जो आहार की, पोषण की, कुपोषण से महिलाएं भी पीड़ित हैं। जो कुपोषण से पीड़ित होंगी तो जो बच्चे हैं जो गर्भ में पल रहे हैं तो स्वाभाविक है वो भी कुपोषण के शिकार होंगे। सरकार का बड़ा प्रयास रहता है, लेकिन बाद भी जो डाइटिशियन हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो गायकोलॉजिस्ट हैं, इनका सबका रहता है कि संतुलित भोजन हम लोग भी ऐसा बताते हैं, संतुलित भोजन सबका ही होना चाहिए। नींव गर्भ में ही पड़ जाती है, गर्भ में ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव पड़ जाती है कि गर्भस्थ शिशु अगर तन मन से दोनों तरह से उसका परिवेश, इस परिवेश में पालन पोषण हुआ है, दैन में हुआ है, अभाव में हुआ है, तो मन स्वास्थ्य। जितने भी आजकल जो अपराध और सब कुछ हो रहे हैं, मैं अपना समझता हूँ इसकी भी नींव वहीं पड़ जाती है। अगर चिंतन बहुत अच्छा है, सकारात्मक अगर चिंतन है, तो वहां पर मन अच्छा होगा, वो संतत जो पैदा होगी, जन्म लेगी, वो अच्छा काम करेगी। लेकिन पोषण बात शरीर की बात आती है। शरीर के पोषण के लिए जो गर्भकाल की जो स्वास्थ्य नीति है, हालांकि हम तो और आगे पहले की बात कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष, महिला पुरुष दोनों पहले अपना स्वास्थ्य, विवाह हुआ पहले उनका स्वस्थ व्यक्तियों का विवाह होना चाहिए। अगर कहीं कोई अस्वस्थ है तो पहले दोनों अपना स्वास्थ्य को ठीक कर लें और उसके बाद में इसके बारे में, संतान के बारे में सोचें। मेरा इस पर क्या है, और जब है तो फिर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। खाली पेट भर लिया, रोटी भी खाई, आलू खा लिए, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट जा रहा, आलू की सब्जी तो बन गई, पेट तो भर लिया, लेकिन आलू में जो तत्व जा रहे हैं वही जा रहे हैं। उसमें नमक है, हल्दी, मसाले, उनके स्वाद में खा जाता है, तो पोषण कैसे शरीर को मिलेगा? तो ये भी सोच होती है कई बार कि कहते हो पालक में ही बहुत ताकत है, खाली दूध में ही बहुत ताकत है, दूध में बहुत ताकत है। फल और दूध अगर ले रहा है तो कंप्लीट फूड है, बहुत बड़ी चीज है। गर्भकाल में अगर खाली फल और दूध ही ज्यादा से ज्यादा सेवन करती है गर्भिणी, तो उसका बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा, बच्चा भी बड़ा स्वस्थ होगा। लेकिन इसके अलावा भी और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे? आयरन कहाँ से मिलेगा? आयरन तो दूध में होता नहीं। अब आयरन के लिए सिर्फ हम पालक खाते रहेंगे तो कोई भी एक भोजन, मेरा मानना है एक भोजन से पोषण नहीं मिल सकता है। आदमी कई बार होता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी, तो उसी के गीत गाने लगता है। ऐसा नहीं है। संतुलित भोजन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी, फैट भी चाहिए, दूध भी चाहिए। दूध दही तो बहुत आवश्यक ही है। इसके अलावा और भी जो स्वास्थ्य नीति सरकार चलाती है उसके उनके दिशा निर्देशों को पालन करें। इस पर आप अब क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जैसे सरकार ने थीम यही रखी है कि बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। तो सही भोजन जैसे आपने बताया गर्भस्थ काल से ही शुरू हो जाता है। माँ को क्या मिल रहा है, अंकुरित अनाज हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसमें अंकुर जो हो रहा है उसको कितने विटामिन बढ़ रहे हैं, कितने मिनरल्स बढ़ रहे हैं, इस तरीके से पूरे स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और दालें, इस तरह की दालें माँ पा रही है, खाली आलू से काम चला रही है। प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, आयरन डाइट, हर तरह की डाइट को देखना पड़ेगा। और जब बच्चे की बात आई तो बच्चे को कोशिश करें कि स्तनपान अधिक से अधिक करें। ऊपर के दूध में वो बात आ ही नहीं सकती बच्चे के स्वास्थ्य में। जो माँ के ईश्वर प्रदत्त दूध है उसमें जो चीज तत्व मिलेंगे वो चाहे गाय का दूध हो, चाहे वो डिब्बे का दूध हो, वो चीज नहीं मिलेगी जो माँ से मिल सकती है। गाय का दूसरे नंबर पर तो आएगा, लेकिन प्रथम माँ का ही है। माँ का दूध जो बच्चा पी रहा है वो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी डेवलप हो जाएगी, जल्दी कोई रोग नहीं डेवलप होगा, शरीर, हड्डियाँ मजबूत होंगी, सब कुछ बेहतर होगा। तो हमें ये सब भी देखना पड़ेगा कि माँ का भी स्वास्थ्य देखना है, बच्चे का भी स्वास्थ्य देखना है। अगर ये सब करेंगे तो जब बालक है हमारा सुधर हो जाएगा तो